चलिए विद्यार्थी लोग, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग 9th क्लास का जो है वीडियो लेकर के पहुंचे। हम लोग कहे थे कि 11 तारीख से आपका स्कूल बंद हो रहा है। 11 से जो 15 में बंद हुआ, उसमें हम लोगों ने वादा किया था कि आपका वीडियो जो है बना करके हम लोग देंगे ताकि आप लोग घर पर पढ़ते रहिएगा। लेकिन किसी कारणवश जो है हम लोग यहाँ पे नहीं उपस्थित रहे और कहीं जाना पड़ा दूसरे जगह, जिसके कारण आपका वीडियो नहीं बन सका। तो आज हम लोग ये मैथ का जो है चैप्टर आपको ये दे रहे हैं। और इसमें करना ये है कि यहाँ पर तो आप देखें, लेकिन इसको घर पर जाकर के फिर रिवीजन कर लेना है। एक नहीं 2 बार रिवीजन कर लेना है और फिर इसको डाउट को क्लियर कर लेना है। यदि कोई आपका इसमें रह जाएगा, है ना, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रह जाता है तो आकर के पुनः आप इसमें फिर पूछ लेंगे। यानी एक बार यदि आप एक बार पढ़े तो समझिए कि आप 2 बार आपका मौका मिल जाता है रिवीजन करने का। समझ गए ना? कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा बताइए। और जितना क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन का भाई किसी भी तरह से आपको बनाने आना चाहिए। ये नहीं कि फिर यदि बाद में हम पूछे 2-4 दिन के बाद उस क्वेश्चन को तो नहीं बनाना आ जाए तो फिर बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी हालत में ये क्वेश्चन चैप्टर कितना है सर? दूसरा चैप्टर है, चलिए 1.2 है ना। ये चैप्टर आपका है और अगला चैप्टर ये सर करवा रहे हैं। इसी तरह से आगे हर कोशिश होगा कि हर सब्जेक्ट में आपका डबल जो है आपका मिलते जाए। फिर से अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज इस मैथ को लेकर के हम लोग के शिक्षक अपने विद्यालय के, है ना, विकास सर को कह रहे हैं कि आप इसमें जो हम लोग पढ़ाते हैं, विकास सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना, तो विकास सर जो है आपको मैथ का जो ये क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आप लोग को मैंने पहला चैप्टर का 1.1 पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे, थ्योरी भी दिए थे। आज हम इसी चैप्टर का, इसी अध्याय का अगला टॉपिक लेके आए हैं, एक्सरसाइज 1.2। आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ थ्योरी बताएंगे। जो इस थ्योरी जो आप लोग सीखिएगा, इसी के माध्यम से 1.2 आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ेगा। सुनिए, तो आप लोगों को हम जो बताए थे उसी के आधार पर ये भी है। आप लोग को सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं वास्तविक संख्या ना। वास्तविक संख्या में ही बताए थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ हमको पहचानना है कि परिमेय संख्या कौन होगा, अपरिमेय संख्या कौन होगा। इसका परिभाषा बताएं तो वास्तविक संख्या को सबसे पहले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। बताए थे ना, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या होगा। सुनिए, अब परिमेय संख्या में क्या हम बताए थे? परिमेय संख्या, सुनिए ध्यान से, वैसी संख्या जिससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 हो सकता है मगर Q का मान 0 नहीं। क्यों? आप लोग को बताए थे जब Q बराबर 0 होगा तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो भाग नहीं लगता है। क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। बताए थे। अगर तो P के मान 0 हो सकता है, अगर 0 बटा होगा Q, तब 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? 0। जानते हैं ना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान 0, और 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता है, उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। इसीलिए जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, और अपरिमेय संख्या क्या बताए थे? अपरिमेय संख्या आप लोगों को बताए थे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
मानिए कोई संख्या अंडर रूट 2 है बाबू, 2 है, 2 को हम p बटा क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब समझिए, जो संख्या रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह क्या होगा? देखिए अब परिमेय संख्या, देखिए मान लीजिए कि परिमेय संख्या में क्या था? 2 परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है, यानी p बटा क्यू के रूप में है ना। मान लीजिए कि 3/2 ये भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि यह p बटा क्यू के रूप में है ना, 3/2। अगर यही अगर आता रूट अंदर 25, सुनिए तब 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तब 5 के नीचे एक छिपा रहता है, यानी p बटा क्यू के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या हो। मगर अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो क्या होगा? यहाँ पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय हो गया, यहाँ पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला इसलिए क्या हुआ? मान लीजिए या 2√2 है, ये भी क्या होगा? अपरिमेय। देखिए 2 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये पहला चैप्टर में सब पढ़ा चुके हैं, बताए ना है? कोई दिक्कत? चलिए चलिए देखिए आप लोग एक्सरसाइज 1.2। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा आप लोग के तो हम बता दिए थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, याद है ना? थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग को बोले थे हम पूर्ण संख्या क्या है। हाँ बोले थे कि वैसी संख्या बाबू जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। कहाँ तक? अनंत। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। कहाँ तक? अनंत, इनफिनाइट तक जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। दूसरा होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? हम बोले थे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। अब सुनिए, हम माने क्या आप लोग यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम गिनती कहाँ शुरू करेंगे? 0 से कभी करते हैं शुरू? नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होता है गिनती। माने कि यहाँ 10 किताब है। क्या किताब है? 10। तब लोग कहाँ शुरू कीजिएगा? 1 से गिन लगी। ऐसा थोड़ी कि 0 से गिनेंगे। यानी गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत। अब गिनती की संख्या के पहले 0 लग जाए, 0 से शुरू हुए तो उसे क्या बोलेंगे? ये सब बताए थे। हम बोले थे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, मगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। चलिए बता दिए थे। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कर क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या बोले जाओ? प्लस में। धनात्मक में कोई संख्या क्या मतलब हो जाए? प्लस में। अब पूर्णांक माने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या माने 2 होवे या +3 +4 +5। पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक, बाटा में नहीं, माइनस में, समझे? कोई धनात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक माने माइनस में रहेगा, और पूर्णांक माने पूर्ण संख्या। माने -2 है, -3 है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ये प्लस में होगा, 4 + 4 होगा, +5 होगा, क्या होगा? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सुनिए, अब अपरिमेय किसे कहते हैं? मान लीजिए किसका धनात्मक पूर्णांक है ना वो 2, इसका वर्गमूल निकालें।
इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं। और जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी 2 कैसी संख्या है? अगर मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक 4 है और 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है ना, तो इसके नीचे एक छिपा रहेगा या p/q के रूप में हो गया। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखे वह परिमेय संख्या होता है। तो मगर हमको क्वेश्चन करा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, असत्य होगा। पहला क्या होगा? असत्य। कहे कि परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? असत्य। कोई दिक्कत? चलिए चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहे निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने, माने जो सही है उसको चुनना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। हमको क्या कर रहा है? हमको बताना है कि सही है कि गलत है। सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो √5 एक परिमेय संख्या है। अब सुनो, हम बोले थे कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, कोई भी संख्या रूट के और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तबे ना परिमेय होगा। तो इसका √5 के पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है? √5 के पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए परिमेय नहीं है। ये क्या है? इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या है? √5 क्या है बाबू? अपरिमेय है ना। इसलिए हम कहा गया कथन क्या है? असत्य है, यानी सही नहीं है। कोई दिक्कत? तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा कि अंडर रूट 25/169 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सुनिए ध्यान से, हम क्या बताए थे? कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है तो वह संख्या परिमेय होता है। सुनिए, हम लोग 25 है वो, तो 25 को 5 × 5 लिखते हैं। 169 को सुनिए इसको 13 × 13 लिखते हैं बाबू। और जो जोड़ा लगता है उसके रूट के बाहर जोड़ा गया, इसको भी रूट के, यानी 25 का वर्गमूल 5 अब 169 के वर्गमूल 13, यानी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। p/q के रूप में हो गया ना, इसलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या। यही क्वेश्चन करा था कि अंडर रूट 25/169 परिमेय संख्या है, तो है, यानी सत्य। ये कथन क्या